और हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आज 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। इसी जन्म दिवस के अवसर पर उनका कार्यकाल लगभग 40 वर्षों तक वो शिक्षा के क्षेत्र में रहे और 40 साल तक शिक्षा क्षेत्र में रहने के बाद 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के कुलपति भी बने और जब 1962 में जिनको राष्ट्रपति बनाया गया तो कुछ बच्चे उनसे जाके कहे कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, हम लोग आपके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं आपका जन्मदिन। उन्होंने कहा कि इससे सौभाग्यशाली कोई बात हो ही नहीं सकती है। मेरा जीवन शिक्षक के रूप में समर्पित रहा है, शिक्षक के क्षेत्र में मैंने कार्य किया है और मेरा मन, मेरा भाव, मैं राष्ट्रपति के रूप में, मैं राष्ट्रपति भवन में रहता हूँ, लेकिन मेरा आज भी भाव वही रहता है कि मुझे लगता है कि आज मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं और अपना पूरा जीवन मैं शिक्षक के रूप में समर्पित कर दिया है। इससे अच्छा कोई सौभाग्य मेरे लिए नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान, भारत सरकार ने एक तय किया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को पूरा हिंदुस्तान शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि बिना गुरु के आपको कोई शिक्षा नहीं मिल सकती है। अगर गुरु के बिना शिक्षा अगर मिलती तो अपने घर बैठ कर के कोचिंग के द्वारा भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन विद्यालय में गुरुओं का महत्व, इतना बड़ा महत्व है कि गुरु की वाणी, गुरु जो कह देता है वही सत्य होता है। उसके बताए हुए जो आपके अंदर ऊर्जा रहती है, आपके जो क्षमता रहती है, आपके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, उसको किस रूप में परिणित करना है वह गुरु ही जानता है। मेरा बच्चा पढ़ा रहे हैं तो वह देख लेता है कि मेरा बच्चा वह खेलने के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, वो मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनने के क्षेत्र में अच्छा है, कि वह मेरा बच्चा धावक बहुत अच्छा बन सकता है, तो वह गुरु ही पहचान कर सकता है, घर का, परिवार का व्यक्ति नहीं पहचान कर सकता है। इसलिए गुरु की कृपा बच्चों के लिए गुरु बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। गुरु का भाव ऐसा रहता है कि जिस तरह से आपने सुना होगा कि जब कुम्हार अपना बर्तन बनाता है तो एक हाथ लगा करके मिट्टी को थपथपाता है, उतना ही थपथपाता है इससे मिट्टी घड़ा टूट भी ना जाए और वो बना भी रहे और प्लेन हो जाए। उसी रूप में गुरु की ये व्यवस्था होती है कि गुरु अपने छात्र को किस रूप में ढाले कि वह अगर कहीं बदमाशी करता है, कोई परेशान है, उसकी कोई मनोदशा खराब है, किसी चीज़ के लोग परेशान है, तो गुरु की कृपा होती है। गुरु से वो कहता है, गुरु जानने का प्रयास करता है कि भाई मेरा शिष्य क्यों परेशान है, और उसकी बातों को सुन करके उसको अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम करता है। उसी को गुरु कहते हैं। इसी गुरु शिष्य की परंपरा हिंदुस्तान में बहुत बड़ी व्यवस्था रही है। इसीलिए कहा गया है कि एकलव्य के बारे में आप लोगों ने सुना है कि सबसे दुनिया महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर था एकलव्य, लेकिन एकलव्य वह क्षुद्र जाति से था, जो बड़ व्यवस्था थी, तो उस समय द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं दे सकते थे, लेकिन उसने प्रण किया था कि मैं धनुर्धर बनूंगा और धनुष सीखूंगा। उसने कहा क्या कि द्रोणाचार्य जी का एक मूर्ति बनाया, मूर्ति बना करके उसने अभ्यास शुरू किया, लेकिन भाव जब परिश्रम करता था और जो धनुर्धर सीखता था तो उसका भाव रहता था, वह लगता था उसके मन में कि द्रोणाचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे शिक्षा दे रहे हैं। वह भाव उसके अंदर था, वह उसको मूर्ति दिखाई नहीं देती थी, वो साक्षात द्रोणाचार्य दिखाई देते थे। उन्होंने मूर्ति के बल पे इतना जबरदस्त वह धनुर्धर हुआ कि उनके शिष्य सबसे प्रिय अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर वह निकल गया। वह गुरु की कृपा थी और गुरु के प्रति समर्पण ऐसा था, गुरु द्रोणाचार्य को यह लग रहा था कि एकलव्य के रहते हुए जो मैंने सपना देखा है
जिसके लिए मैं कहा हूँ कि अर्जुन ही बड़ा धनुर्धर रहेगा, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई धरती पर नहीं रहेगा, एकलव्य उनको परास्त कर देगा। तो यार एक ऐसा भी शिष्य है जिसने मूर्ति मान करके शिक्षा लिया, लेकिन उनको गुरु मानता था। एकलव्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा के तुम दिए हो कि नहीं दिए हो? तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा गुरु जी जो चाहे वह। कि गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य ने द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। जब अंगूठा मांग लिया तो तीर चला नहीं सकता था, लेकिन वो ऐसा शिष्य कहा कि गुरु ने मुझे मान लिया है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें अपना अंगूठा दाहिना अंगूठा दे दिया। यह गुरु शिष्य की परंपरा रही है। द्रोणाचार्य जो भी किए हो उसके साथ छल किए हो, लेकिन उन्होंने एक शिष्य की गुरु की परंपरा को कलंकित करने का काम किया। लेकिन शिष्य ने यह दिखाने का काम किया कि शिष्य गुरु के प्रति समर्पण है, अपना जीवन भी न्यौछावर करना पड़ेगा तो अपने गुरु के लिए न्यौछावर कर देगा। यह और शिष्य और गुरु की परंपरा है। इसीलिए कहा गया है कि श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार, वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फलचाल। हनुमान जी तुलसीदास जी ने जब लिखा है तो गुरु की महिमा की बखान किया है। हनुमान जी को भी गुरु मिले थे। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकते हैं। बिना गुरु के कोई शिक्षा दीक्षा आपको उचित रास्ते मिल नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु की अद्भुत परंपरा है, बिना गुरु के कोई कार्य संभव नहीं है। आज के जीवन में थोड़ा सा पुरानी स्थिति में गुरु की महत्ता कम हुई है, शिष्य की शिक्षा में गिरावट आई है। न शिष्य गुरु को समझ रहा है, न गुरु शिष्य को समझ रहा है, इसलिए गिरावट आई है। लेकिन जो परंपराएं चली आई हैं उस परंपरा में रह करके जो कार्य करता है वह महान बनता है, और जो परंपरा को छोड़ देता है वह किसी काम लायक नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को 5 सितंबर इसी शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग देख लीजिए, गुरु शिष्य की परंपरा यह होती है, किसी क्रिश्चियन विद्यालय में चले जाइए और उसकी मैम अगर कह रही है कि नहीं 2 दूनी 8 होता है, तो उसका लड़का कहता, छात्र कहता है वही रटता है, 2 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 नहीं कहता है घर आकर क्या कि मम्मी 2 दूनी 4 कहती रहती है मम्मी उसकी। तो ये कहता नहीं मम्मी, हमारी मैम ने कहा 2 दूनी 8 होता है। जब तक उसकी मैम जब तक उसकी गुरु जब तक नहीं कहेंगी कि 2 दूनी 4 होता है, तब तक 2 दूनी 8 ही कहता रहेगा। यह परंपरा है, यह अनुशासन है। बिना अनुशासन के, बिना गुरु के आप महान नहीं बन सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा कहीं गलत भी हो तो उसको माफ़ करते हुए, हो सकता है आधुनिक युग का गुरु आपको उस तरह का सम्मान नहीं दे सकता, उसका आचरण नहीं कर सकता हो, लेकिन मैं शिष्य हो करके आपको एकलव्य जैसी परीक्षा देनी है। जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा करके धनुर्धर हो गया, लेकिन गुरुदक्षिणा के रूप में अपना दाहिना अंगूठा मांगने पर दे दिया, उस तरह का भाव आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस तरह के भाव से आप चलेंगे तो जीवन में आप बड़े बड़े बुलंदियों को छुएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इतने शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो यहाँ हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे सारे कॉलेजों में, स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो चलते हैं। शिक्षक इतना महान होता है कि ग्रंथों में हमारे लिखा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर स्थान गुरु का दिया हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे तो वो समय एक था कि जब टीचर आते थे स्कूल में तो कोई गलती हुआ रहता था तो हम लोग पहले जाके गुरु जी को नमस्कार करते थे। उसका एक फ़ायदा होता था, जो 6 डंडा मेरे हाथ पे गिरता था उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती थी, 4 ही डंडा गिरता था, लेकिन वो सम्मान हमारा रहता था गुरु के लिए, कभी मन में द्वेष नहीं रहता था। गुरु कभी भी सर्वोपर है, क्योंकि गुरु का दिखाया हुआ रास्ता ही हम चलते हैं। पिछले 70 सालों में कई ऐसे हमारे शिक्षा में उल्टा पुल्टा व्यवस्थाओं को परोसा गया। जैसे अकबर महान कैसे हो सकता है? हम स्कूल में आए हैं, रिंकू जी को हटा के, और मैं स्कूल में बैठ जाऊं
और कुछ अच्छा कार्य करने लगूं तो मैं महान नहीं होऊंगा। मैं तो डकैत हूँ ना, मैं भगा के यहाँ कब्जा किया हूँ, लेकिन ये महान है कि अपने स्कूल को छोड़ के मुझे दे दिए। तो हमारे तो राणा प्रताप महान थे। अब उस चीज़ को चेंज करके सारा कुछ लाया जा रहा है। हमारे जो गुरुजी लोग हैं अच्छी शिक्षा देते हैं, उसको आप लोग ग्रहण करें और आने वाले भविष्य में स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, इस गुरु का नाम रोशन करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।